अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट्स कैडर में। तो आज का ये वीडियो यहाँ पर जेके बोस के 10th 11th एंड 12th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है जिनको यहाँ पर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम देना है। तो सेकंड यहाँ पर जो है उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने बाइएनुअल एग्ज़ाम रिसेंटली दिया हुआ है और अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, सिलेबस जो है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। बहुत से स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे क्या अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, न्यू मॉडल पेपर्स वगैरह कब तक आ जाएंगे, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसके लिए आपने ये वाला वीडियो एंड तक देखो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा आप तक ईजिली पहुँच पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 10th 11th एंड 12th क्लास के जितने भी बाइएनुअल स्टूडेंट्स हैं, चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो या फिर लद्दाख के हो, जो अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। देखो, जो 10th एंड 12th का बाइएनुअल का रिज़ल्ट है वो यही चांस है कि 20 नवंबर के बाद ही आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखो। 10th एंड 12th का जो भी रिज़ल्ट यहाँ पर बाइएनुअल का है, चाहे जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख हो, 20 नवंबर के बाद ही चांस बन जाता है। अब जितने 11th क्लास के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, तो यहाँ पर 11th क्लास का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 10 दिसंबर के बाद ही चांस बन जाता है इनका रिजल्ट आ जाएगा, चाहे जम्मू के हो, कश्मीर के हो, लद्दाख के हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो रिजल्ट है वो सेम टाइम पर सबका आता है। तो इसलिए याद रखो 10th का जो यहाँ पर रिजल्ट है या 12th का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर 20 नवंबर के बाद ही होगा। एंड जो 11th का रिजल्ट है वो 10 दिसंबर के बाद ही चांस बन जाता है। ये थे यहाँ पर जो है बाइएनुअल स्टूडेंट्स के लिए अपडेट। अब रेगुलर की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर 10th 11th एंड 12th क्लास के मार्च अप्रैल में एग्जाम देने जा रहे हैं वो मुझे मैसेज करते हैं न्यू मॉडल पेपर कब तक आ जाएंगे, क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रीड कर सकते हैं या नहीं, आप हमें गाइड करें। देखो, मैं आपको सबसे पहले मॉडल पेपर के बारे में बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, जो मॉडल पेपर होगा उसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं होगी, क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज जो है या डिक्रीज होंगे। इस चीज़ को याद रखो। अब किस तरीके से डिक्रीज होंगे इंक्रीज होंगे वो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया था, थोड़ा बहुत और यहाँ पर जो है समझा लूँगा। देखो, अगर फॉर एग्जांपल ए सेक्शन में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस थे, अब इसमें यहाँ पर 15 आ सकते हैं या यहाँ पर 8 ही आ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज होगा, बाकी पेपर पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। तो अब यहाँ पर जो मॉडल पेपर है वो बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो जेके बोस वाले हैं वो अभी बिजी है फ़िलहाल यहाँ पर बाइएनुअल एग्जामिनेशन के मार्किंग में। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपके यहाँ पर मॉडल पेपर्स आ जाएंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन करो। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल एंड अपडेट्स वगैरह मिलती है। जैसे मॉडल पेपर्स आ जाएंगे न्यू तो आपको वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूँगा, इसलिए ज्वाइन ज़रूर करना। अब बात रही यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या हम रीड कर सकते हैं उनको, क्योंकि अब सिलेबस जो है वो यहाँ पर डिक्रीज़ हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करें, देखो मेरी सजेशन यही है, आप बिल्कुल उन क्वेश्चन पेपर्स को रीड कर सकते हो। अब किस तरीके से रीड करना है वो थोड़ा बहुत समझो। अब फॉर एग्जांपल हम एक पेपर लेंगे बॉटनी का, एज ए एग्जांपल समझना। अब यहाँ पर अगर हमने एक पेपर लिया बॉटनी का, अब आपने यहाँ पर किस तरीके से रीड करना है, पहले यहाँ पर जो है पेपर में आता था ABC सेक्शन, अब सेक्शन जो है वो सेम आ जाएंगे। अब A सेक्शन में यहाँ पर 10 क्वेश्चन थे, अब यहाँ पर B में 10 थे और C में भी 10 थे। अब आपने करना क्या है वो देख लें। पहले आपको सबसे पहले चेक करना है सिलेबस। अब फॉर एग्जांपल सिलेबस में जो है वो फर्स्ट यूनिट डिलीट हुआ है। अब ए सेक्शन में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आए थे। अब फॉर एग्जांपल चेक कैसे करना, अब अगर फर्स्ट यूनिट डिलीट हुआ है, अब इन 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस जो है वो फर्स्ट यूनिट से आए हुए हैं, तो उनको आपने पढ़ना ही नहीं है, बाकी जो 8 क्वेश्चंस है उनको पढ़ना है। इस चीज़ को थोड़ा बहुत समझो। जो यहाँ पर यूनिट्स डिलीट हुए हैं उनके क्वेश्चंस को आपने क्वेश्चन पेपर में नहीं पढ़ना, क्योंकि उनका फ़ायदा ही नहीं है, तो वो आ ही नहीं जाएंगे। क्योंकि इस बात को याद रखो, इस तरीके से आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको गाइड किया।